अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो यार आज आपकी खिदमत में, आपके पास, आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जो जो कहलाती है हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो आज हम का बात करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट के ऊपर। पास्ट इंडेफिनिट को जो है पास्ट सिंपल भी कहा जाता है, जैसे कि प्रेजेंट सिंपल को प्रेजेंट इंडेफिनिट कहा जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल टेंस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ओके इसका नाम क्या है टेंस का, प्रेजेंट सिंपल, ओ सॉरी पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट। कहीं पे अगर सेंटेंस आ जाए कि भाई ये सेंटेंस को आप पास्ट सिंपल में बनाओ, तो आप समझ जाना कि ये बात जो हो रही है वो पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है। लेट्स टॉक अबाउट इट्स डेफिनेशन। ओके, डेफिनेशन हमें क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है इट इज यूज फॉर एक्शन। ये यूज किया जाता है एक्शंस के लिए। those has happened in recent past। यहाँ पे मेंशन है those has happened in recent past। इसके कहने का मकसद है जो, इस पार्ट का मतलब है वो एक्शन जो जिन इस्तेमाल, ये पास्ट टेंस जो है वो इस्तेमाल किया जाता है उन एक्शंस के लिए जो एक्शन रिसेंट पास्ट, रिसेंट मतलब कुछ ही देर पहले, मतलब जो अभी अभी गुजरा है ना पास्ट। एक मे आई टेल यू वन थिंग कि देयर आर थ्री टाइम्स, ओके, एक प्रेजेंट, एक पास्ट, एक फ्यूचर। एक गुजर गया, एक चल रहा है, एक आने वाला है, राइट। तो जो रिसेंट पास्ट है, लाइक जो अभी अभी एक्शन गुजरा, लाइक मैंने अभी ये लाइन ड्रॉ की, राइट, तो ये एक्शन जो है पास्ट में चला गया, हो गया ना, कंप्लीट हो गया लाइन डालने का, तो एक्शन ये पास्ट में चला गया। तो अगर हम ये सेंटेंस बोले कि आई ड्रॉ अ लाइन, तो ये किस में बोलेंगे? ये हम बोलेंगे पास्ट में, पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। समझ आ रहा है आपको? जो एक्शंस रिसेंट पास्ट में चले गए, मतलब कुछ ही देर पहले हुए हैं, उनके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं, राइट। अब यहां पे आ जाएं आप, यहां पे हमारे पास एज यूजुअल हमारे पास यहां पे सिंबल मौजूद हैं। सिंबल क्या होते हैं? जिनसे हम सेंटेंस मालूम कर सकते हैं। लाइक उर्दू में हमारे पास कुछ रिकग्नाइजेशन पॉइंट्स होती है जिससे सेंटेंस को पहचान सकते हैं कि ये सेंटेंस इस टेंस के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए तातीते था, मैं जाता हूँ, वो आती है, हम मिलते हैं, हम जाते हैं, हम फिरते हैं, हम मतलब मिलते हैं, हम प्यार करते हैं, हम सर समीर की वीडियो देखते हैं, हम लिखते हैं, हम इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं। तो सब में तातीते आ रहा है। तो इसकी भी हमारे पास मतलब रिकग्नाइजेशन सिंबल्स कह लें, रिकग्नाइजेशन पॉइंट्स कह लें, जो भी व्हाट एवर यू वांट टू से यू कैन राइट, राइट। जी, हमारे पास है या, अलिफ एंड ये। यहां पे इस टेंस की थोड़ी रिकग्नाइजेशन जो है वो थोड़ी डिफरेंट है, राइट। क्यों? क्योंकि इसके ये एक्शंस जो हैं वो ये मतलब थोड़े से अजीब हैं। मैं आपको बताता हूं कि कैसे अजीब हैं। वो इसलिए अजीब है क्योंकि ये हमें प्रॉपर कभी था भी लगाते हैं, कभी ये अकेले भी यूज किए जाते हैं। लाइक कभी था थी थे भी लगा देते हैं अपने साथ, था थी थे, ये कभी कभार ले लेते हैं अपने पास, कभी साथ अपने नहीं लेते। तो ये असल में रिकग्नाइजेशन ये है, और हो सकता है ये अपने साथ था भी ले ले, था थी थे भी ले ले। तो अगर ये तो आपको जहन में रखनी कि कहीं पे ये रिकग्नाइजेशन आ जाए तो आपको जान जाना है कि ये पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है। था थी अगर साथ है तो वो भी पास्ट इंडेफिनिट में ही है, लेकिन यूजुअली ये यूज की जाते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पे 3 एग्जाम्पल हैं। मैं आया, आप इससे फोकस कर ले, एक ध्यान लगाएं। आया, थोड़ा सा अपने माइंड को यूज करके आप बताएं क्या ये एक्शन, आप सुना आपने मैं आया, क्या ये एक्शन पास्ट की हमें कुछ मतलब दे रहा है, निशानियां, कोई सिंबल्स के। आप अगर सुने, अगर कोई बंदा कह रहा है मैं आया, तो वो क्या हो रहा है? वो प्रेजेंट में हो रहा है, फ्यूचर में हो रहा है, या पास्ट में हो रही है? बिल्कुल सही समझे आप, ये एक्शन पास्ट की बात कर रहा है, मैं आया। मतलब यार एक तो 3 टाइम होते हैं हमारे पास। मैं आऊंगा, फ्यूचर में चला गया। मैं आता हूं, सही है, तो ये प्रेजेंट में होगा। अब हमारे पास मैं आया, आया क्या कह रहा है? मतलब पास्ट हो गया। अब यहां की अगर आप बात करें, या यहां पे या मौजूद है, समझ रहे हैं? तो ये इस तरह से आप सेंटेंस को पहचान सकते हैं। दूसरे सेंटेंस को बात करते हैं, तो दूसरे सेंटेंस में हमारे पास है गया, हम गए, सॉरी,
हम गए। अब गए क्या है, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको ये मिल रहा है, ये वाली छोटी ये है, तो हम यहाँ पे बड़ी ये भी अगर हो सके तो वो भी सी के रिकग्नाइजेशन पॉइंट में आते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने लिखी नहीं है तो बल्कि आई शुड राइट एक और रिकग्नाइजेशन जो है इसकी, ये तो मैंने लिखा है पर वो मतलब कुछ बच्चों कभी बार हमारे पास ये बड़ी होती है, उर्दू की अगर बात करें तो कभी बड़ी है, अभी इसको कभी छोटी ये कहते हैं, इसको कभी बड़ी ये कहते हैं, तो इस वजह से तो यहाँ पे बड़ी ये है, गाफ के बाद बड़ी ये है, तो हम गए आपको कौन सा सेंस दे रहा है, पास्ट का दे रहा है, सही है। उसके बाद तीसरा सेंटेंस है क्या मैंने किया, क्या मैंने किया मतलब एक एक्शन है। अच्छा मैं आपको बता देता हूं, ये इंट्रोगेटिव की बात हो रही है, क्या मैंने ये किया, समझ आ रहे, ये भी लगा देते हैं अदरवाइज आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। क्या मैंने ये किया, तो इस तरह से अब देखिए किया या अलिफ आ रहा है, समझ आ रहा है, क्या हुआ वो आया, आया अब या आ रहा है, हाँ वो आई ये आ रही है, हम गए ये आ रहा है, तो इस हिसाब से आप पास्ट के एक्शंस की रिकग्नाइजेशन निकाल सकते हैं बाय योरसेल्फ। सिंपल, जिसमें अफर्मेटिव में हम क्या करते हैं, हमारे पास सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, लाइक यहाँ पे दो जो फर्स्ट वाले हैं ऐसे सिंपल सेंटेंसेस हमारे पास होते हैं। उसके बाद हमारे पास डिड प्लस नॉट, मतलब इसको नेगेटिव कहा जाता है, लेट मी राइट हियर, मैं इसका शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ नेगेटिव, राइट। उसके बाद इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, नेगेटिव भी होता है और प्लस इंटरो, ओके, इसका है अफर्मेटिव, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, सही है, सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड बाय देयर नेम्स। ओके, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर मैंने आपको अभी बताया सिंपल स्ट्रक्चर होता है। डिड नॉट मतलब नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव में हम इनकार करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अफर्मेटिव में एक सेंटेंस है मेरे पास, मैं गया, ओके, इसमें कहते हैं नेगेटिव वाले में मैं नहीं गया, और इंट्रोगेटिव में क्या मैं गया, मतलब सवाल हो रहा है, क्या मैंने ये आपसे पूछा, डिड आई आस्क यू। और नेगेटिव वाले में जिसमें सवाल भी होता है और नहीं भी होता है, क्या मैंने आपको मोबाइल नहीं दिया, जैसे मतलब सिचुएशन आप माइंड को यूज करके देखें, क्या मैंने आपको मोबाइल नहीं दिया, क्या मैंने आपको गाली नहीं दी, क्या मैंने अपनी गलती तस्लीम नहीं की, क्या, इस तरह से सवाल और उसमें नेगेटिव भी। अच्छा अब हम बात कर लेते हैं हमारे इस स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर होता क्या है, अब स्ट्रक्चर होता क्या है कि हाउ कैन वी यूज इट दिस स्ट्रक्चर इन आवर सेंटेंसेस, राइट। हियर हमारे पास अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में आप अगर गौर से देखें तो आपको दो चीजें मिलेंगी, एक सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और दूसरा इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हमेशा एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है जिसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, तकरीबन इन टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, राइट। अगर हम लिखना चाहते हैं, हमारे पास कोई अफर्मेटिव का सेंटेंस है तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे अफर्मेटिव में, ओके, जो सिंपल सेंटेंस होते हैं हमारे पास, यहां पे हमारे पास जो है उर्दू लिखी हुई है, तो हम लेट्स ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। सब्जेक्ट क्या है, आने वाला कौन है, यहां पे देखें सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट आपको पता है डूअर ऑफ एक्शन, एंड रिसीवर ऑब्जेक्ट कौन आता है, रिसीवर ऑफ एक्शन। अब काम करने वाला कौन है, काम इस सेंटेंस में काम क्या है, आने का, ओके, आने वाला कौन है, मतलब आ कौन रहा है, मैं आ रहा हूं, तो यहां पे आ जाएगा आए, ओके, आए। उसके बाद है आए कम, कम फर्स्ट फॉर्म है ना, तो इसमें सेकंड फॉर्म लगानी है, हियर इट इज मेंशन फर्स्ट फॉर्म, तो हम यहां पे आ जाएंगे केम, आई केम, मैं आया, फर्स्ट फॉर्म है कम, सेकंड फॉर्म है केम, थर्ड फॉर्म है कम, मैं आ राइट हियर, कम, केम, कम, फर्स्ट और थर्ड फॉर्म सेम ही है, ओके। उसके बाद है हम गए, ओके, अब जाने वाले कौन है, गए मींस चले गए, हम पास में चले गए, अब जाने वाला कौन है, हम हैं, तो वी, उसके बाद है हम गए, सेकंड फॉर्म लगानी है क्योंकि सिंपल सेंटेंस है, तो हम किसमें सेकंड फॉर्म लगाएंगे, वेंट, ओके। उसके बाद हमारे पास है अब ये आपने अफर्मेटिव को सीख लिया, अब नेगेटिव, इसको स्ट्रक्चर को समझ के ये सेंटेंस बनाएंगे, राइट।
उसके बाद यहाँ पे अगर फोकस करें आप, नेगेटिव में क्या है, नेगेटिव में सब्जेक्ट है, उसके पास प्लस डिड है, प्लस नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां पे देखें फर्स्ट फॉर्म में मेंशन, ओके, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब अगर आप डिड यूज करते हो तो सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म आएगी, ओके, अगर आप डिड नहीं लगाते हो तो फिर सेकंड फॉर्म आएगी, ओके। नेगेटिव में भी डिड आ रहा है, इंट्रोगेटिव में भी डिड आ रहा है, डबल इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इन तीनों में डिड आ रहा है। दैट मींस हम इन तीनों स्ट्रक्चर्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। सिर्फ फर्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास जिसमें डिड नहीं आ रहा उसमें सेकंड फॉर्म लगाएंगे। फॉर एग्जांपल यहां पे देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उस नेगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां पे आपको हम समझाने की मैं कोशिश करता हूं। अब यहां पे कम लिखा हुआ था मैं आया, अब मैं नहीं आया। इस उर्दू को थोड़ा सा भूल जाए, अगर उर्दू लिखने में लगे तो इट विल टेक टाइम। मैं नहीं आया, आई डिड नॉट, क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी कम, आई रोट या कम फर्स्ट फॉर्म, ओके। अब हम नहीं गए, वी डिड नॉट गो, ओके, वी डिड नॉट गो, हम नहीं गए। अब जल्दी से इस सेंटेंस का बना लेते हैं, उसके बाद हम थोड़ी सी ड्रिलिंग करके वीडियो का एंड करने वाले हैं। क्या मैंने ये किया, मतलब क्वेश्चन कर रहा है कि क्या मैंने ये काम किया, ओके। सो इसमें क्या होगा, टेल मी डिड आई डू दिस, सिंपल। डू क्या है, वर्ब है, ओके, डू करना, यहां पे किया मींस एक काम है, एक्शन है जो मैंने पास्ट में किया, ओके। डिड आई डू दिस, क्या मैंने ये किया। अब थोड़ी सी ड्रिलिंग करके हम वीडियो का एंड करते हैं, राइट। बाय द वे मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ड्रिलिंग के लिए मैं आपके लिए अलग से शॉर्ट्स वीडियो में ड्रिलिंग करवाऊंगा। तो हर मतलब फर्स्ट एक मिनट की वीडियो में हम इंशाल्लाह 10 to 15 सेंटेंस कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप उस पर भी फोकस करना, इंशाल्लाह जल्द ही वो वीडियोस भी आएंगी ड्रिलिंग जिसमें होगी, उसमें मतलब जो टेंसेस आपने पढ़ चुके हैं हर टेंस की अलग अलग ड्रिलिंग होगी, ओके। तो लेट्स टॉक अबाउट आवर ड्रिलिंग। मैं गया, आई वेंट, मैं नहीं गया, आई डिड नॉट गो, क्या मैं गया, डिड आई गो, क्या मैं नहीं गया, डिड आई नॉट गो। हम मिले, वी मेट, हम नहीं मिले, वी डिड नॉट मीट। मीट और मेट में आप फर्क देखें, क्या हम मिले, डिड वी मीट, क्या हम नहीं मिले, डिड वी नॉट मीट। आपने पूछा, यू आस्क्ड, आपने नहीं पूछा, यू डिड नॉट आस्क। क्या आपने पूछा, डिड यू आस्क, क्या आपने नहीं पूछा, डिड यू नॉट आस्क। यहां पे आपको चारों सेंटेंसेस मिल जाएंगे, यहां पे उर्दू नहीं मिलेगी, सिर्फ इंग्लिश आपको यहां पे अवेलेबल मिल जाएगी, ओके। मैंने तस्लीम किया, आई एक्नॉलेज्ड, मैंने तस्लीम नहीं किया, आई डिड नॉट एक्नॉलेज, क्या मैंने तस्लीम किया, डिड आई एक्नॉलेज, क्या मैंने तस्लीम नहीं किया, डिड आई नॉट एक्नॉलेज। मैंने मातम किया, आई मोर्न, मैंने मातम नहीं किया, आई डिड नॉट मोर्न, क्या मैंने मातम किया, डिड आई मोर्न, क्या मैंने मातम नहीं किया, डिड आई नॉट मोर्न। एक और वर्ब है हमारे पास, एतराज करना, ऑब्जेक्ट, ओके। मैंने एतराज किया, आई ऑब्जेक्टेड, मैंने एतराज नहीं किया, आई डिड नॉट ऑब्जेक्ट, क्या मैंने एतराज किया, डिड आई ऑब्जेक्ट, क्या मैंने एतराज नहीं किया, डिड आई नॉट ऑब्जेक्ट। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी। वीडियो काफ़ी मतलब थोड़ी सी मतलब डिफरेंट भी है, थोड़ी सी सिंपल भी है। अगर आप इसको एक बार समझ ना आ रही है, अगर मेरे अकॉर्डिंग ये एक बार बताने पर ही अगला बंदा समझ जाएगा। लेकिन लेट्स सपोज कुछ बच्चे जो होते हैं वो उनका माइंड किसी दूसरी एक्टिविटी की तरफ होता है, तो देयरफॉर दे कैन नॉट प्रॉपरली। तो इफ आप एक बार समझ नहीं आ रहा, सो यू कैन वॉच ट्वाइस। अगर 3 बार वीडियो देखने के बाद भी आपको वीडियो समझ नहीं आती, टेंस समझ नहीं आता, दैट्स मीन आई एम द रिस्पॉन्सिबल ऑफ दैट। अगर 3 बार देखने के बाद भी आपको वीडियो समझ नहीं आती तो आई एम द रिस्पॉन्सिबल
Okay, don't worry, don't take, just understand it and focus on the drilling, which I will upload soon. So thank you so much guys. Allah Hafiz.